जोहार मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। तो सबसे पहले आप लोग फुल वीडियो देखिएगा, इसमें बहुत ही कुछ बातें हैं, फार्मूला है जितना है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फार्मूला ही दिया हुआ है, तो सभी फार्मूला का भी एक बार सार देख लीजिए, है ना, क्योंकि यहाँ से भी फार्मूला पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता, बिल्कुल पूछ सकता है कि नहीं। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का मैंने ये वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 1 नंबर में कह रहा है कि ए भुजा वाले घन का आयतन। तो घन कैसे होता है? जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान हो, तो ये इस तरह का होता है घन, ठीक है। तो इसकी ये भुजा है, इसका भी ये ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सब यही है, तो इसका आयतन जो होता है ये ए क्यू होता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर जो हम लोगों का है, यहाँ कह रहा है एक घन जिसका विकर्ण ये, घन का विकर्ण ये है, तो यहाँ कह रहा है कि घन का किनारा है, घन का किनारा यानी भुजा दिया हुआ है, तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग किसको कहेंगे? तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग किसको कहेंगे? यहाँ देखिए फिगर बना के दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये घन है और एक और घन यहाँ से ले लेते हैं इस तरह से। क्लियर है? अब यहाँ कट गया, 1 मिनट रुकिएगा। जैसे एक घन हम यहाँ ले लेते हैं, क्लियर है, और एक और घन यहाँ ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है, स्पष्ट दिख रहा है। अब यहाँ देखिए इसका किनारा यहाँ से यहाँ तक अगर सटा दें और इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दे दें, इसको यहाँ से यहाँ मिला दिए, तो एक घन बन गया। और इसकी सभी भुजा जो है ना, सभी भुजा ए है, इसका भी ये है, इसका भी ये है, ए भी ए है। क्लियर है? तो कह रहा है कि इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब समझे कि ये वाला ऊपर वाला छोड़ के और ये नीचे वाला छोड़कर बाकी ये 4 दीवारी का जो बच गया ना, तो ये 4 दीवारी का जो क्षेत्रफल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका फॉर्मूला तो 4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर यानी वही हो गया भुजा स्क्वायर। तो ये बी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी में अगर हम लोग बढ़ें आगे, तो ये 3 नंबर क्या कह रहा है कि घन जिसका किनारा ये है का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब हो गया सब, जैसे अभी हम यहाँ बना के दिखाइए घन यहाँ और एक और घन यहाँ ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें यहाँ देखिए फिगर के द्वारा आप लोगों को समझाते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको अगर हम लोग मिला दें ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो समझिएगा। तो इसका सभी पृष्ठ मतलब ये ऊपर वाला भी लेना है, ये वाला, ठीक है, और ये वाला भी भाग लेना है, ये वाला भी भाग लेना है, ये वाला भी भाग लेना, मतलब सब इसमें जितना है। तो इसका फार्मूला होता है ये सी नंबर, ठीक है। तो सी नंबर ध्यान में आप लोग रखिए। क्लियर है? तो ये वाला हो गया हम लोगों का आंसर। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं यहाँ 4 नंबर में। कह रहा है ये कि घन जिसका किनारा ये है, किनारा मतलब वही होता है साइड भुजा, और विकर्ण निकालना है। तो फार्मूला भी आपको बता दिए, विकर्ण क्या होता है, तो √3 इंटू भुजा होता है, ठीक है। तो भुजा को यहाँ ए से डिनोट कर देंगे, तो √3 इंटू ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। क्लियर है? तो इसमें 1 नंबर हो जाएगा हम लोगों का सही आंसर। ठीक, आगे हम लोग बढ़ें। 5 नंबर कह रहा है कि घनाभ जिसकी लंबाई ये, चौड़ाई बी और ऊंचाई यहाँ उधर कट गया है, क्योंकि उधर आंसर वर्मा के इस पेपर में लिख दिया है, उसको हम लोग काट दिए हैं, ठीक है। ऊंचाई एच है, तो कह रहा है कि इसके घनाभ की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अभी हम ये घनाभ बना के दिखाते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। चलिए यहाँ एक हम लोग घनाभ यहाँ ऐसे करके बना लेते हैं। क्लियर है? और यहाँ से एक और घनाभ ऐसे करके बना लेते हैं, यहाँ से इसको यहाँ मिला दिए, ठीक है, और इसको यहाँ मिला दिए, इसको यहाँ मिला दिए और इसको यहाँ मिला दिए ऐसे, ठीक है, घनाभ बन गया। ये लंबाई है आपका, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया और ये ऊंचाई हो गया, ठीक है। तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो सभी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल तो लंबाई क्या हो गया, देखिए ये कोई लंबाई ये हो गया, ये भी लंबाई है, तो ये वाला भी लंबाई, ये वाला भी लंबाई है। इस तरह से अगर हम लोग यहाँ करेंगे तो ये वाला फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि अभी समय नहीं है उतना प्रूफ करके दिखाने का, तो फार्मूला रट के रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का है 6 नंबर, ये क्वेश्चन है, थोड़ा और बड़ा कर लें अगर आप लोगों को देखने में दिक्कत हो रहा हो तो यहाँ देखिए बढ़िया से, ठीक है, क्लीन दिख रहा है। अब यहाँ देखिए समझिए। चलिए ये क्वेश्चन है हम लोगों का कि घनाभ जिसकी लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H है, यहाँ विकर्ण लिखा हुआ है, ठीक है, ये विकर्ण है।
तो विकर्ण का फार्मूला ये होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। विकर्ण मतलब जानते हैं ना, कोना कोनी, तो वो कोना कोनी को ही हम लोग विकर्ण कहते हैं। जैसे फिगर अगर हम बना के दिखा दें, ये देखिए, एक यहाँ से एक यहाँ से, और अगर हम इसको मिला दें ऐसे, इसको मिला दें ऐसे, इसको मिला दें ऐसे, और इसको मिला दें यहाँ ऐसे, तो ये कोना कोनी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ ये वाला, ठीक है, यही विकर्ण कहलाता है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये विकर्ण कहलाता है। चाहे विकर्ण इधर से लीजिए, चाहे विकर्ण कोई भी कोना से ले लीजिए, इधर से ले लीजिए, ठीक है। तो ये सब आपस में क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। क्लियर है, तो ये विकर्ण है ना। तो विकर्ण की लंबाई अगर पूछेगा तो यही, ये विकर्ण की लंबाई हो जाता है पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें 7 नंबर, कह रहा है एक ठोस अर्धगोला है, एक ठोस जो है अर्धगोला है और उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ठोस अर्धगोले का, अर्धगोला कैसे होता है, ऐसे होता है आधा कटा हुआ, और ऐसे होता है अर्धगोला होता है ना, ये इसका रेडियस हो जाएगा। क्लियर है, तो ये त्रिज्या है, ऊपर में क्या है, वृत्त है, तो इसका पाई आर स्क्वायर हो गया, और पूरा गोला का जो है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये आधा कर दिया तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर और यहाँ पाई आर स्क्वायर दोनों सेम है, मिल जाएगा यहाँ, तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला हो जाएगा हम लोगों का सही आंसर। क्लियर है, तो समझ में ये सब आना चाहिए और फार्मूला याद भी होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए 8 नंबर बात करते हैं कि 2r त्रिज्या ही दिया है, 2r, r का मान मतलब 2r दिया हुआ है, ठीक है। तो अर्धगोले का आयतन बता देना, तो आयतन यहाँ निकालना सीखिए थोड़ा सा। तो आयतन कैसे निकालेंगे, तो अर्धगोला है ना, अर्धगोला का आयतन होता है कितना होता है अर्धगोला का आयतन, 2/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यू, सॉरी पाई आर क्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ आर के जगह पर 2r रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/3 पाई, आर के जगह 2r रख देंगे, 2r का होल स्क्वायर। तो ये 2r का होल स्क्वायर, दो होल स्क्वायर नहीं होगा, क्यू होगा जी, ठीक है, क्यू होगा यहाँ, ठीक है ना। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और यहाँ 2 है, तो 8 दूना 16 हो जाएगा टोटल। कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16/3 पाई आर क्यू। तो ये वाला हो जाएगा हम लोगों का, यानी कि डी नंबर जो ऑप्शन है इसका, ठीक है। तो डी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। क्लियर है, बनाना भी आप सीख गए होंगे, इस तरह से आपको काम करना है। चलिए अगला देखिए, यहाँ क्या कह रहा है, 9 नंबर कह रहा है एक ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय, ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, खाली कह रहा है पृष्ठीय, कुल नहीं कह रहा है, यानी कि अर्धगोला अगर ऐसा है तो पृष्ठ खाली ये वाला भाग हो गया, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल हमें मांग रहा है, तो इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये बी नंबर हो जाएगा हम लोगों का आंसर। क्लियर है, तो इसी में 10 नंबर भी देख लेते हैं हम लोग एक बार। तो 10 नंबर कह रहा है एक ठोस अर्धगोले का आयतन, ठोस अर्धगोले का आयतन ये होता है, इसे रट लीजिएगा। क्लियर है ना। 11 नंबर कह रहा है एक गोले जिसकी त्रिज्या r है का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का, माने पूरा गोल है और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है ना। चाहे ये पार्श्व पृष्ठ पूछे चाहे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे गोला का, दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। लेकिन अर्धगोला में अगर पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर, और समकुल पूछेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर। यहाँ क्या कह रहा है 12 नंबर कि आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, तो 4/3, यहाँ देखिए 4/3 पाई आर क्यू, बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ये सब खाली फार्मूला दिया है जी, और कुछ भी नहीं है ना। 13 नंबर देखिए, यदि एक गोले की त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन बता दीजिए क्या होगा। तो अभी तुरंत बताए कि 2r त्रिज्या ही दिया है, 2r त्रिज्या कितना दिया है, 2r दिया है, और फार्मूला होता है इसका 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ r के जगह 2r रख देंगे, तो यहाँ देखिए क्या बनेगा 4/3 पाई, और यहाँ लिख देंगे 2r का होल क्यू स्क्वायर, लिखते हैं बार बार, यहाँ क्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा क्यू, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 4/3, ठीक है। तो रुकिए थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, यहीं देख लीजिए, इसको क्यू करेंगे, पावर यहाँ क्यू है तो ये 8 हो जाएगा ना, 8 और यहाँ 4 है ना, 8 चौका 32 हो जाएगा,
और आर क्यू हो जाएगा, यानी कि डी नंबर जो यहाँ आंसर देख रहे हैं ये डी नंबर हम लोग, रुकिए, ये डी नंबर हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही आपको काम करना है। अगला जो है 14 नंबर में कह रहा है एक बेलन जिसकी त्रिज्या आर है, ऊंचाई एच है, का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ये वाला होता है, इसको याद रख लीजिएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच प्लस आर, या फिर आर प्लस एच लिख सकते हैं। चलिए इसी तरह से आगे अगर हम बढ़ें 15 नंबर, एक बेलन जिसकी त्रिज्या आर और ऊंचाई एच का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये वाला होता है ना 2 पाई आर एच होता है। क्लियर है, तो ऐसे ही आपको यहाँ काम करना है। चलिए 16 नंबर में है, कह रहा है एक बेलन जिसकी त्रिज्या आर है, बेलन जिसकी त्रिज्या क्या है आर है, ऊंचाई एच है, तो आयतन निकालना है बेलन का, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, सी नंबर है ना, फार्मूला है, फार्मूला एकदम रट लीजिए सब। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक शंकु जिसकी तिर्यक ऊंचाई एल, त्रिज्या आर और ऊंचाई क्या है, तो एच है। क्या हो गया, ठीक है, देखिए है ना, ऊंचाई दिया है, तिर्यक ऊंचाई एल दिया है, त्रिज्या आर दिया है, ऊंचाई एच दिया है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है किसका, तो शंकु की तिर्यक, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो क्या होता है पाई आर एल होता है वक्र, है ना, ये चीज़ें हैं, सब फार्मूला है इसमें और फार्मूला पूछ सकता है। अगला हम लोग यहाँ बात करें 18 नंबर का है, एक शंकु जिसकी ऊंचाई एच है, जिसकी ऊंचाई कितना है एच है, त्रिज्या आर और तिर्यक ऊंचाई, यहाँ तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई कितना है एल, तो आयतन निकालना है। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई एल है, जो कि तिर्यक ऊंचाई नहीं, तिर्यक ही ऊंचाई लिखा है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि शंकु का आयतन बताइए, तो देखिए तिर्यक ऊंचाई का इसमें उपयोग नहीं है, शंकु का आयतन सीधा सीधे आपको याद रखना है, ये चीज़ है, या आपको कन्फ्यूज करने के लिए तिर्यक ऊंचाई दे दिया है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, कह रहा है एक शंकु जिसकी ऊंचाई एच है, शंकु जिसकी ऊंचाई क्या है एच है, त्रिज्या कितना है तो आर है, और तिर्यक ऊंचाई एल है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो शंकु हम बना के आपको दिखाते हैं, यहाँ देखिए ये शंकु रहा, ठीक है, ये शंकु रहा, इसका ये पृष्ठ क्षेत्रफल ये वाला भाग यहाँ से यहाँ तक जो है ये कहलाता है वक्र पृष्ठ, और इसका फार्मूला होता है पाई आर एल, और नीचे जो है ना वृत्ताकार भाग है, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो पाई कॉमन आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से क्या फिर कॉमन आ रहा है, आर भी कॉमन आ रहा है, तो अंदर में क्या बचा है आर प्लस एल, या फिर एल प्लस आर बचेगा, यानी कि सी नंबर हम लोगों का हो जाएगा इसमें आंसर। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है शंकु के छिन्नक के आयतन के एक गिलास का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। ये तो आयतन है ना, तो संपूर्ण पे ये तो इसका हो गया क्या तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला हो गया, ये तो हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण ये वाला हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो ध्यान में सब रखिएगा। थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ें, यहीं थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसमें। आगे क्या है, आगे हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन है, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, तो ये वाला है। ठीक है, वक्र पृष्ठ छिन्नक से तो क्वेश्चन आएगा 100% याद रखिएगा 5 नंबर में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए इसी में हम लोग और क्या क्या बात कर सकते हैं, तो इसमें और एक है यहाँ कि शंकु के छिन्नक का आयतन बता दीजिए भाई, तो ये वाला होता है, एकदम रट लीजिए। 5 नंबर यहाँ से जो क्वेश्चन देगा वो आएगा ही आएगा। इसी में 23 नंबर का है, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का, अभी तुरंत आप लोगों को बताए कि ये वाला होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला बढ़ें, अब तो कुछ नहीं, इतना ही लास्ट क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव का। अगर आपको इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप इसी वीडियो के नीचे में कमेंट कीजिएगा,
ताकि हम आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक यहीं तक रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा उम्मीद यही करेंगे कि आप लोग मन लगा के तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए अच्छा रिजल्ट कीजिए।